इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको अब लगातार बता दें कि इस पूरे मामले पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान सामने आ चुका है। उनकी ओर से कहा गया कि पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की गई है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि कमिश्नर की ओर से साफ कहा गया कि उनके पास में ठोस सबूत है, तस्वीरें हैं, सीसीटीवी फुटेज है और उसके आधार पर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दिया। इसी के साथ वसुंधरा राजे का भी ट्वीट इस पर आ चुका है, यानी कि प्रतिक्रियाएं लगातार शुरू हो चुकी हैं। मामला बेहद गंभीर है। जिस हिसाब का कद यहां पर रहा सुखदेव सिंह का और उसके बाद जिस तरीके से दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या की गई, उसके बाद बड़े सवालिया निशान भी खड़े हुए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घर में घुस करके यहां हत्या की गई है। गैंग वॉर्स बनती हैं, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए और राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया। ये उसी का दुष्परिणाम है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी, उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले और साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में इस बात को हम निश्चित ही करेंगे कि राजस्थान में अमन, चैन और शांति की शासन कायम हो। इन सारे गैंगस्टर्स पर, सभी बदमाशों पर इस तरह का जो है उनके विराम लगे, उनको उनके किए की सजा भुगतनी पड़े, उनको सबको जेल में बंद किया जाए ताकि राजस्थान में शांति का शासन स्थापित हो सके। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ घर पर घुस करके सुखदेव सिंह की हत्या कर दी गई। 10 मिनट तक लगभग इनके बीच में बातचीत होती है और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरदीप जुड़ गए हैं। अमरदीप, अभी सड़कों पर किस तरीके से सैलाब देखने को मिल रहा है? लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है और साफ तौर पर मांग एक ही कि हत्यारों को पकड़ो और उन्हें फांसी की सजा दो। देखिए, बिल्कुल अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं सामने, लेकिन सबसे बड़े सवाल निशान ये है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की जिस तरीके से हत्या की गई वो सवालिया निशान सबसे बड़ा है। उससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत इस बात को कह चुके हैं कि उन्होंने सुरक्षा मांगी थी लेकिन सुरक्षा नहीं मिली, क्योंकि बार बार उनको थ्रेट जो था वो आ रहा था। अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी ने पुलिस को ये सूचना दी थी कि मुझे बार बार धमकियां मिल रही है, तो पुलिस ने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर उस धमकी भरी चीज़ों पर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, ये भी बहुत बड़ा जो है वो सवाल है। सबसे बड़ी चीज है कि अभी सुखदेव सिंह गोगामेडी की डेड बॉडी जिस अस्पताल में है, उस अस्पताल के बाहर उनके समर्थक और करणी सेना कार्यकर्ताओं की भीड़ है, वो उग्र है। इसके अलावा घर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मीडिया और उनके समर्थकों का जमवाड़ा जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेडी का ये राष्ट्रीय कार्यालय था जहाँ वो बैठे हुए थे। 10 मिनट तक हमलावरों ने उनसे बातचीत की, उसके बाद में गोलियां करीब 10 से 12 राउंड उनके ऊपर फायर किया, उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया। दिन दहाड़े हत्या हुई है। सवालिया निशान लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अभी बना हुआ है कि ऐसी कैसी लॉ एंड ऑर्डर थी जब शहर के बीचों बीच 4 किलोमीटर के इलाके में तमाम मंत्री और एमएलए रहते थे, अधिकारी बड़े रहते थे और सिविल लाइन्स इलाका जो महत्वपूर्ण इस टाइम पे हो जाता है सियासत के वक्त, वहाँ सुरक्षा थी। यहाँ इस इलाके का पूरा जो घेराबंदी थी वो सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, लेकिन घर के बाहर अब यहाँ पे देखेंगे आप पुलिस जो है वो अपना लगातार बनी हुई है और यहाँ अभी एफएसएल की जो टीम है और बाकी जो एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही है। सबूत जो है साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। ये अंदर वाला बिल्कुल अमरदीप, हम वापस लौटेंगे। जिस तरीके से आप लगातार यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं और